लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अयोध्या क्या हारी, मीम बनाने वालों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। रही सही कसर स्टैंड अप कॉमेडियंस ने पूरी कर दी, जिनको इस हार ने हंसने हंसाने का मौका दे दिया। लेकिन अब बीजेपी इस हार का बदला लेने की तैयारी में है, और ये बदला न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है और न ही गृह मंत्री अमित शाह को। अयोध्या की हार का बदला लेने की जिम्मेदारी उठाई है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने तय किया है कि बीजेपी को अयोध्या में हराने वाले सपा नेता अवधेश प्रसाद को उनके ही घर में मात दी जाए, जिसका जरिया उत्तर प्रदेश में होने जा रहा उपचुनाव बनेगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से कानपुर की सीसामऊ सीट ऐसी है जिसके विधायक इरफान सोलंकी को सजा हो गई है, तो उनकी विधायकी चली गई है और अब वहां उपचुनाव होना है। वहीं 9 सीटें ऐसी हैं जिनके विधायक अब सांसद बन गए हैं, तो वहां उपचुनाव होना है। और इन्हीं में से एक सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर, जिसके विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बन गए हैं, तो अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। और इस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को ही मिल्कीपुर का प्रभारी बना दिया है। लेकिन बीजेपी और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास यही मौका है जब वो अवधेश प्रसाद की विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी को जिताकर लोकसभा में हुई हार का बदला ले सके। लिहाजा मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी का प्रभारी और कोई नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अब चुनाव की तारीख भले ही घोषित नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं, मिल्कीपुर के खास तौर से दौरे कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अवधेश प्रसाद और उनके प्रत्याशी को मिल्कीपुर में मात दी जा सके, ताकि बीजेपी के पास ये कहने के लिए हो जाए कि उन्होंने अयोध्या के हार का बदला ले लिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि एक और सीट है जहां पर कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही संभालनी पड़ी है, और वो सीट है अंबेडकर नगर की कटहरी, जहां के विधायक हुआ करते थे सपा नेता लालजी वर्मा। वो अब सांसद हो गए हैं, तो इस सीट को भी सीएम योगी ने अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना ली है और यहां भी उनका मुकाबला सपा के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव से होना है, जो कटहरी के प्रभारी हैं। अब अगर इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हो जाती है, तब तो अयोध्या की हार का बदला लेने वाली बात बीजेपी कह पाएगी। लेकिन अगर चूक हुई तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। हालांकि इन दोनों ही सीटों पर मायावती ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के बाद मायावती भी इस उपचुनाव को लेकर खासी सक्रिय हैं और मिल्कीपुर कटहरी में मायावती के प्रत्याशी रामगोपाल कोरी और अमित वर्मा न सिर्फ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को परेशान करेंगे, बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाएगी। बाकी तो उत्तर प्रदेश की और भी 8 सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं, और इनमें भी एक सीट करहल हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि वहां से विधायक रहे अखिलेश यादव अब सांसद हो गए हैं। तो करहल की जिम्मेदारी अखिलेश यादव खुद लें या न लें, उसे तो उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा ही जाएगा। वहीं बीजेपी की ओर से करहल के प्रभारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, तो जाहिर है कि दबाव तो ब्रजेश पाठक पर भी होगा। बाकी चुनाव तो प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, कानपुर की सीसामऊ, संभल की कुंदरकी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर और बिजनौर की मीरापुर पर भी होने हैं। लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा नजर प्रयागराज की फूलपुर सीट पर है, क्योंकि यहाँ के प्रभारी एक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। ऐसे में ये पूरा उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच लड़ा जाना है, बल्कि लड़ाई यूपी बीजेपी की अपनी भी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी खुद को साबित करना है। और इन तीनों बड़े नेताओं का प्रदर्शन ही ये तय करने वाला है कि यूपी में सरकार बड़ा है या संगठन। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।